दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियों के बारे में, अध्याचन पोर्टल के बारे में और आपके विज्ञापन के बारे में। अपडेट ये है कि ई अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद, आएंगी 24,000 भर्तियाँ। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल के परीक्षण के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बताई गई कमियों को एनआईसी ने ठीक कर पोर्टल को इसी सप्ताह लाइव किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग के अनुरूप सबसे पहले अध्याचन ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। दोनों विभागों ने 24,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष भर से ज़्यादा समय से चल रही है। पोर्टल तैयार नहीं होने के कारण शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में अपने गठन और मार्च 2024 में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव शिक्षा MP अग्रवाल के कार्यभार संभालने के बाद से अब तक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका है। अब ई अध्याचन पोर्टल लाइव हो जाने के बाद समस्त विज्ञापन जो है उनके अध्याचन ऑनलाइन आ सकेंगे और विज्ञापन आपके जारी होंगे। फिलहाल आपको बता दें TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य कई सारे पदों पर जो भर्तियां होंगी वो इसी आयोग के माध्यम से होंगी। यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है कि एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 950, प्राचार्य के लगभग 100 पद हैं। वहीं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के लगभग 1500, प्रधानाध्यापक के करीब 1000, प्रवक्ता के करीब 2700 और सहायक अध्यापक यानी TGT के 16,100 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसके साथ ही संबद्ध प्राइमरी में भी 1890 रिक्त पदों को मिलाकर के जो है करीब 24,000 रिक्तियों का परीक्षण निदेशालय ने करा लिया है। इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। इन सभी पदों पर भर्तियां जो हैं अब आएंगी। इतने पदों का अध्याचन लगभग 24,000 पद होते हैं सभी को मिलाते हुए, तो ये पद आ चुके हैं। सिर्फ फीडिंग होकर के विज्ञापन देना काम रहेगा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। हालांकि अभी पोर्टल इसी सप्ताह ये लाइव होगा। इसके बाद 24,000 पद फीड भी तो करने पड़ेंगे। अब ये फीड करने में कहीं 2 साल ना निकाल दें, ये बड़ा एक प्रश्न रहेगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर समझ लीजिए कि जब तक फीड नहीं होगी भर्तियाँ तब तक कैसे आएंगी। तो फीडिंग कौन करेगा? 24,000 पद कम थोड़ी ना होते। सरकारी कर्मचारी हैं, समय स्टाफ कम रहता है तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। चलिए दूसरी खबर देख लेते हैं कि 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी आज से भरेंगे डीएलएड संस्थान का विकल्प। तो जो लोग डीएलएड में एडमिशन लिए हैं उनकी रैंक वाइज काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू है। तो आज से जो है 1 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक तक के जो भी अभ्यर्थी हैं अपने संस्थान का विकल्प जो है चुन सकते हैं। इसके बाद जब डेट ख़त्म हो जाएगी तो आगे की प्रक्रिया बाकी लोगों के लिए होगी। यहाँ देखिए 70 से ज़्यादा लोगों को बेची गई BA MS की फर्जी डिग्रियाँ। पिछले 7 साल से चल रहा फर्जीवाड़ा प्रतापगढ़ समेत कई जिलों से जुड़े हैं तार। तो उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के मेडिकल संस्थानों की BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में अहम खुलासा हुआ है। STF की जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद तारुक ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के करीब 60 से 70 लोगों को BAMS की फर्जी डिग्रियां बेची है। और ये लोग डिग्रियां लेकर के धड़ल्ले से क्लिनिक और स्टोर चला रहे हैं। अगली देखिए अपडेट है कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में सत्यापन अनिवार्य। फर्जी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए राज्य मंत्री असीम वरुण ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कुछ कोर्स कोऑर्डिनेटर द्वारा फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किए जाने के प्रकरण पर
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम वरुण ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने भविष्य में ऐसे किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए विभाग में आउटसोर्सिंग से जुड़े मामलों में स्पष्ट शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि जो भी भर्तियां आउटसोर्सिंग से की जाएंगी वो सभी भर्तियां पूरी तरीके से नियमों, मानकों और प्रक्रिया के अनुरूप होंगी। इसके अलावा सभी कर्मियों का शैक्षिक और अन्य जरूरी दस्तावेज पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रतियोगियों ने मांगा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ का निर्धारण। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी 2025 में न्यूनतम कट ऑफ यानी कि न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने की है। अपनी मांग के समर्थन में वह जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को इलाहाबाद सीट से सांसद उज्ज्वल रामन सिंह तथा फूलपुर सीट से सांसद प्रवीण पटेल से मिले। दोनों सांसदों ने न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ठीक है, तो न्यूनतम कट ऑफ होना जरूरी है। इससे न्यूनतम कट ऑफ होती नहीं है तो लाखों छात्र आवेदन करते हैं लेकिन फाइनली नाम नहीं आ पाता है किसी का भी। तो पहले से कट ऑफ निर्धारित रहेगी तो कम से कम पहले से क्लियर रहेगा कि इसका मेंस एग्जाम देंगे और उसकी अभ्यर्थी प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश और निकासी के नियमों में बदलाव। एनपीएस वात्सल्य योजना ये बच्चों के लिए लाई गई, जैसे कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना उसी तरह बच्चों की पेंशन के लिए है एनपीएस वात्सल्य योजना। तो इसमें जो है निवेश और निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इसको अगर आप डिटेल से समझना चाहें तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम एक फाइनेंस का है जहां पर हम फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी अपडेट देते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल भी है हमारा एबीटेक फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई अपडेट होंगी, सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, उसकी सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से मिलती रहेंगी आपको। यहाँ देखिए अपडेट है कि सीजीएल के लिए आवेदन अप्रैल में। एसएससी ने भर्ती 2026-27 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में सीजीएल, सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर सहित विभिन्न भर्तियों के नोटिफिकेशन की तारीख और परीक्षा की तारीखों का जिक्र किया गया है। इसी कड़ी में बताया गया है कि जो सीजीएल यानी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जामिनेशन फॉर्म होंगे वो आपके मार्च में आएंगे, आवेदन अप्रैल तक होंगे और परीक्षा मई जून के बीच कराई जाएगी। विभिन्न भर्तियों के लिए जो परीक्षा कैलेंडर सामने स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी में जो प्रवेश होने हैं उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी जेआरएफ के हैं। लिखा है कुल 360 स्वीकृत सीटों में करीब 60% अभ्यर्थी जेआरएफ अभ्यर्थी हैं जिनका चयन किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार 24 विषयों के सापेक्ष 276 अभ्यर्थी प्रवेश के लिए सफल घोषित किए गए हैं जबकि सीटें 84 हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो देख लें अपडेट। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।